हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फंक्शंस ऑफ मार्केट के के ये मार्केटिंग मैनेजर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला जो फंक्शन होता है मार्केटिंग का वो होता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। फिर मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। ये 12 स्टेप्स कह लीजिए या 12 फंक्शंस हैं जो मार्केटिंग को परफॉर्म करने होते हैं कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इन फंक्शंस में मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग टीम क्या करती है। सबसे पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला फंक्शन जो होता है मार्केटिंग टीम का या मार्केट मैनेजर का, उसका काम होता है कि वो एक सिस्टमैटिक ढंग से अच्छे तरीके से मार्केट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करे और उससे एक एनालिसिस करे, उसका कुछ एंड रिजल्ट निकाले। एग्जामिन द बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रेंथ, उसको अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की वीकनेसेस पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज पता होनी चाहिए और थ्रेट पता होनी चाहिए कि हमारे मार्केट में, हमारे एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। कस्टमर्स की नीड्स को और उसके डिजायर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। परचेजिंग मोटिवेशन, क्या परचेजिंग मोटिवेशन है, किस मोटिव के साथ जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, क्या वो अपने लिए कर रहा है या किसी फर्दर कंज्यूमर के लिए परचेज कर रहा है, वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। सिलेक्टिंग अ ब्रांड नेम, जब मार्केट की इंफॉर्मेशन हो जाए तो ब्रांड नेम भी सिलेक्ट करना होना चाहिए कि क्या हम अपने ब्रांड को किस नेम के अंडर हम उसको रिलीज करेंगे मार्केटिंग में। पैकेजिंग एंड प्रमोशनल मीडिया एंड सोन, और कैसे पैकेज करेंगे, किस तरीके से हम प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, ये सब इंफॉर्मेशन भी फर्स्ट स्टेप में आ जाती है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, जो डाटा है वो उनको कहीं से, दोनों सोर्सेज से मिल सकता है। डायरेक्ट वो कस्टमर से भी जाके अपना फीडबैक ले सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, आप हमारे प्रोडक्ट में क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या कमी है, अपना फीडबैक दे दीजिए। और सेकेंडरी सोर्स भी होते हैं जो रिटेलर, जो मीडिएटर भी कहला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होगी उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग। एक प्रॉपर जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास, आप डिसाइड कर लेते हो कि क्या प्रोडक्ट है, क्या मार्केट में स्ट्रेटेजी चल रही है, क्या मार्केट की वीकनेसेस हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या कस्टमर की नीड्स है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट कम्स लाइक मार्केटिंग प्लानिंग, कि हमें एक अप्रोप्रिएट मार्केट प्लान होना चाहिए हमारे पास कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे कि जो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है या कस्टमर की नीड्स है हम उसको फुलफिल कर पाए। जितने भी हमारे एक्शंस हैं प्लान्स के, उनका एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमारे जो गोल्स हैं हम उसको अचीव कर पाए। थर्ड आता है हमारा प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, क्या क्या लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए, कौन कौन से प्रमोशन साइकिल्स होनी चाहिए, किस तरीके से आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है। अब आ जाती है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कि जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे वो किस कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, उसको आप किस तरीके से मॉडिफाई करोगे। इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। इसमें सारी वो डिसीजंस आ जाते हैं जिसमें डिसाइड करती है कंपनी कि उनको कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसके क्या हाई क्वालिटीज होंगी, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, कैसा पैकेज होगा, कैसी मॉडलिंग होगी। अ गुड डिजाइन कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट व्हाइल आल्सो गिव इट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब प्रोडक्ट की का डिजाइन बहुत अच्छा होता है ना, तो वो क्या होता है मार्केट में और कॉम्पिटिटिव लेवल को इंक्रीज कर देता है, कंपटीशन को इंक्रीज कर देता है और कस्टमर को एंटिसिपेट करता है, कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने में भी वो क्या करता है, बहुत बड़ा योगदान प्राप्त कराता है एक फर्म को। तो ये था प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। Standardization refers to the product of goods that meet predetermined specification, production of uniformity and consistency। यानी कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ISI मार्क की, क्या स्टैंडर्ड है आपके प्रोडक्ट का, क्या गारंटी है आपके प्रोडक्ट की। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ISI मार्क होता है, फूड कॉर्पोरेशन FCCI का भी, हमारे जो हम खाने के आइटम्स प्रोड्यूस करती है कंपनी उसमें FCCI का मार्क होता है। तो ये सब स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट कमाना है और कस्टमर का ट्रस्ट अपनी तरफ लेना है। तो
Grading is said to be a process of categorizing different product into different groups based on the characteristics such as quality, size and so on. Grading का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है एक फर्म एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी ना, तो उस उनको अपने प्रोडक्ट्स को जब डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना होता है कि क्वालिटी क्या होगी, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, जिसके बिहाफ पे वो अपने ग्रुप्स को या अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं, वो ग्रेडिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट जो फंक्शन आ जाता है मार्केटिंग टीम का, दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट रेडी हो गया, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि पैकेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अट्रैक्ट्स द कस्टमर। कि एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग देख के कई लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट थिंग होती है जो आपके माइंड में स्ट्राइक करती है कि इसका ये पैकेज इतना अच्छा है, प्रोडक्ट पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग है, अच्छी है, देखने में भी अट्रैक्टिव है, तो हम इसको परचेज कर लेते हैं। और पैकेजिंग जो होती है या लेबलिंग आप कह लीजिए, जब उस पर सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, हर चीज के बारे में लिखा होता है कि इसमें कौन सी चीज यूज हुई है, क्या क्या चीजें हैं, सारे सिंपल टैग्स उसके ऊपर होते हैं, तो कस्टमर्स के लिए वो इजियर हो जाता है टू कंपेयर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद ईच अदर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को या मार्केटिंग मैनेजर को ये भी ध्यान रखना है कि उनके प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग और लेबलिंग है वो इतनी स्मूथ होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर को देखते ही पसंद आ जाए। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है दैट कम्स अगेन दी ब्रांडिंग। इट एड्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रमोट सेल्स। इसका काम होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि कैसे आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट है। जैसे आप कार का ले लीजिए, बहुत सारी कंपनीज की कार आती हैं, बट उन सब में एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। हर कार की अपनी एक खूबी है, हर कार की एक कस्टमर को लेके लॉयल्टी है, हर कार को प्रमोट करने का हर कंपनी का अलग तरीका है। तो दैट कम्स दी ब्रांडिंग, कि आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द एरिया ऑफ ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी डिटरमाइंस वेदर द ईच प्रोडक्ट विल हैव अ सेपरेट ब्रांड नेम। हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट ब्रांड नेम होता है, सेम ब्रांड नेम भी हो सकता है जो हम सारे प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट फंक्शन किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने देखा होगा आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके एंड में या जो जहाँ पे लेबलिंग की गई होती है वहां पे क्या दे रखा होता है, आपको कस्टमर या हेल्पलाइन नंबर दे रखा होता है। इससे क्या होता है कि अगर कस्टमर को कोई इशू है उस प्रोडक्ट में तो वो क्या करते हैं, उस नंबर पे कॉल करते हैं और अपने इशू को डिस्क्राइब करते हैं। इससे एक प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पता चलता है कि अगर कोई प्रोडक्ट अपना हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सर्विसेज नंबर दे रहा है, तो इट मीन्स आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपकी क्वेरी पे, इशू पे काम भी करेंगे। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस हर प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसपे मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छे से काम करती है। जरूरी नहीं है कस्टमर सपोर्ट सर्विस सिर्फ हेल्पलाइन डेस्क को, इट कैन बी दी मेंटेनेंस सर्विस या फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को किस तरीके से प्राइसिंग करना है कि हमारे प्रोड्यूसर्स को भी लॉस ना हो, फर्म को भी लॉस ना हो, और जो खरीद रहे हैं वो भी उस प्रोडक्ट को खरीद सके, मतलब मनी की वैल्यू हो सके। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर में। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है बट आपने प्राइस उसका अच्छा कर रखा है तो कोई भी नहीं लेगा ना। वहीं अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपने प्राइस उसका ऐसा रखा है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी या हमारी मार्केट के हर लेवल के लोग उसको परचेज कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि यस आपके प्रोडक्ट को सक्सेस जरूर मिलेगी। तो जो भी प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है वो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम को प्रॉपर एनालिसिस के साथ सेट करना होता है, प्रॉपर कि किस चीज की क्या डिमांड है, कितन कौन सी मार्केट में हमें उसको सप्लाई करना है, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट के प्राइस को सेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। ये तो आप सबको पता ही होगा प्रमोशंस क्या होते हैं, मूवीज के प्रमोशन भी होते हैं। क्यों होते हैं मूवीज के प्रमोशन, बताने के लिए कि आप जाइए हमारी मूवी में ये है, ये एक्टर्स हैं, इस बारे में स्टोरी है, इन सब के बारे में बताया गया है। वैसे ही हर प्रोडक्ट का भी प्रमोशन होता है, ताकि आप कस्टमर्स को परसुए कर सको, कस्टमर को बता सको कि आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या क्या थिंग्स आपने यूज किए हैं उनको प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। प्रमोशन जो है वो एक आप कह लीजिए इनडायरेक्ट लिंक क्रिएट कर देता है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, आपको लगता है हाँ ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए, तो वो किस बेसिस पे होता है, वो प्रमोशन। जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, पर्सनल सेलिंग, आप कई बार डोर टू डोर सेलिंग होती है उसके वजह से। तो ये भी काम किसका होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके प्रमोशन भी अच्छे से होने चाहिए। नेक्स्ट जो आता है दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
अब प्रमोशन हो गए, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई कि भाई प्रोडक्ट को किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या हमें डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है अपने आप डोर टू डोर सर्विस देके, या हमें मीडिएटर्स की यूज है जो कि होलसेलर और रिटेलर होते हैं, मार्केट इंटरमीडिएरी भी कहलाते हैं, उनको हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन भी कौन लेता है, हमारी मार्केट मैनेजमेंट टीम लेती है कि किस चीज को हम लोगों ने यूटिलाइज करना है, कि खुद 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 मूवमेंट करनी है गुड्स की फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, या होलसेलर को हम दे देंगे, होलसेलर आगे रिटेलर को देगा, रिटेलर से कस्टमर तक या कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अभी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जब गुड्स को फिजिकली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचाया जाता है। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका आइसक्रीम का बिजनेस है, आप ट्रक में भर के भेज रहे हो। वो जो ट्रक होगा वो क्या होना चाहिए, आइस फिल्ड होना चाहिए, बर्फीला होना चाहिए, वहां का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि आपकी आइसक्रीम पिघले ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कौन देखता है, हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम देखते हैं कि कौन सा चीपेस्ट पड़ेगा और बेस्ट रहेगा हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसा भी नहीं होना कि हमने चीपेस्ट सोर्स ले लिया ट्रांसपोर्टेशन का और हमारा प्रोडक्ट कंजप्शन प्लेस तक पहुंचने से पहले ही खराब हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका भी मार्केटिंग टीम जो है वो क्या करती है, पूरा छानबीन करती है, पूरा एनालिसिस करती है, उसी के बाद ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट किया जाता है। इट मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ द गुड्स। आपके गुड्स के नेचर और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। आप गुड्स ट्रांसपोर्ट तो कर दोगे, कहाँ पे रखोगे, मार्केट में ले जाके ऐसे ही थोड़ी ना सड़क पे रख दोगे, नहीं ना, ना फुटपाथ पे रखोगे। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज हाउस होने चाहिए या वेयर हाउसिंग सर्विसेज होनी चाहिए, ताकि आप अपने गुड्स को पहले से ही प्रोड्यूस करके वहां पे स्टोर कर सको, ताकि एट द टाइम द डिमांड इज इंक्रीज आपके पास एक स्मूथ फ्लो हो, आप वहां से स्टोर हाउस से उस गुड्स को मार्केट प्लेस तक ट्रांसफर कर सको। और स्टोरेज हाउस और वेयर हाउसिंग क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं अनअवॉइडेबल डिलेज इन दी डिलीवरी। क्यों, क्योंकि आपको मार्केट का पता नहीं है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कब कौन से चेंजेस आ जाए आपको नहीं पता, तो आपको हर सिचुएशन से रेडी होके चलना है। आज ए प्रोडक्ट की डिमांड है, कल बी प्रोडक्ट की डिमांड हो जाएगी, बट आपको पता है कि बी प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके वेयर हाउस में स्टोर है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी आप ए प्रोडक्ट की डिलीवरी को रोक के बी प्रोडक्ट की डिलीवरी अपने वेयर हाउस से ऑलरेडी क्या कर दोगे, मार्केट प्लेस तक पहुंचा दोगे। तो इसीलिए स्टोरेज और वेयर हाउसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज जो मार्केटिंग मैनेजमेंट को ध्यान रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू सिलेक्ट दी स्टोरेज हाउस और वेयर हाउस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टोरेज और वेयर हाउस आपके मार्केट प्लेस से बहुत दूर है, आने में ही 4 दिन लग रहे हैं प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होते हैं वो मार्केट प्लेस के इर्द गिर्द ही होने चाहिए, ताकि जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ी या मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कमी है, आप वेयर हाउस से उसको पहुंचा दो मार्केट तक। तो ये लास्ट फंक्शन होता है किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आई होप आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के 12 फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले लेक्चर में रोल ऑफ मार्केटिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।